बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ कटिंग की वीडियो शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी। तो मैंने कहा चलें ठीक है, अभी कुछ टाइम जो है वो आपके साथ अच्छी सी कटिंग की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैं एक्सेल साइज़ का ट्राउज़र स्टिच कर रही हूँ। जो कुछ मेजरमेंट हम समझ लेते हैं। जिसके पास मेरे पास है कपड़ा कम, तो हम यहाँ पर आसन में म्यानी डालेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है कि मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि मुझे क्या क्या चाहिए। तो अब मैंने जो लेंथ मुझे तैयार रखनी है वो 39 इंच रखनी है, और पाइचा हमें तैयार रखना है 8 इंच। इस तरीके से आपने ये अच्छी तरीके से समझ लेना है। अच्छा, उसके बाद जो है वो यहाँ पे हम आसन में म्यानी डालेंगे। तो हमें जो 2-3 चीज़ें समझने की होती हैं इसमें, सिर्फ लंबाई और हिप और कमर, ये 3 चीज़ें हमारे पास समझने की होती हैं। उसी के अकॉर्डिंग सारी मेजरमेंट्स होती हैं। ठीक है, अब हम उसको समझ लेते हैं। यहाँ पे लंबाई रखनी है मुझे तैयार 39 इंच रखनी है। ठीक है, और पांचा इसका मैं 8 इंच तैयार रखूँगी। ठीक है, अब हमें ऊपर वाली मेजरमेंट समझनी है। आसन की लंबाई यानी कि क्रॉच की हमें लंबाई और उसकी चौड़ाई, उसमें जो म्यानी डलेगी वो। तो अब ये होती है हिप और कमर के अकॉर्डिंग। 24 इंच हमारे पास हिप है, यानी कि 48 इंच। तो 24 इंच का जो हम तैयार आसन रखेंगे ना, वो 16.5 से 17 इंच आप रख सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ से लूज़ रखना चाहिए, यानी कि उठने बैठने में ये फटे नहीं या परेशानी ना हो। हिप थोड़ा हैवी होता है, तो 16.5 और 17 ये तैयार। वैसे 16 भी सही रहता है, लेकिन 16.5 ज़्यादा सही रहता है, बेस्ट रहता है। उसमें कभी भी परेशानी नहीं आती है। इसी तरीके से अब यहाँ पर हमें वेस्ट जो है हमारे पास है कम, इसकी जो एक्सेल साइज़ की है 22 इंच। 22 को अगर हम डबल करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 44 इंच। तो 44 को अगर हम 12 इंच की इलास्टिक की लूजिंग डालेंगे तो फिर हमारे पास आंसर आएगा 56 इंच, और 56 इंच को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 14 इंच। तो 14 इंच रखना है हमें कमर के पास से। ठीक है, ये आपको मैं दोबारा दिखा रही हूँ कि 22 इंच कमर है, उसको डबल करेंगे 44 इंच हो जाएगा, क्योंकि अराउंड कमर जो है वो हमारे पास 44 इंच है। उसमें 12 इंच हम लास्टिक की लूजिंग डालेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा 56 इंच, और 56 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 14 इंच हमारे पास आंसर आएगा। और अगर आप जो है वो, ये देखिए आपको मैंने दोबारा दिखाया ताकि आपको अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, इसी तरीके से आपके पास जो भी कमर साइज़ हो ना, तो आप उसके अकॉर्डिंग इसी तरीके से मेजरमेंट करके आप ऊपर वाली साइड से रख सकते हैं। अच्छा, इसमें पैंट ट्राउज़र की मेजरमेंट अलग होती है, और स्मॉल मीडियम लार्ज की सब की मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लास्टिक और बेल्ट हमें कितना रखना चाहिए वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि अक्सर लोग आपको इतनी डिटेल से नहीं बताते हैं, क्योंकि हर इंसान सीखता है और सीखने के बाद जो है वो उसको परफेक्टली करता है। तो आप लोगों से लाजमी कुछ चीज़ें गलत होंगी, तो मैं आपके साथ बिल्कुल ब्रांडेड स्टाइल जो है वो बताऊंगी कि कितनी वेस्ट होनी चाहिए और कितना फिर बेल्ट के साथ लास्टिक डालनी चाहिए। जो ब्रांड्स वाले जिस तरह ट्राउज़र बनाते हैं, परफेक्ट मेजरमेंट आपके साथ शेयर करूंगी। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि लार्ज मीडियम स्मॉल इन सब की आपके साथ मेजरमेंट पैंट ट्राउज़र की शेयर करूँ या सादे ट्राउज़र की, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। तो बहुत परफेक्टली मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि आप बिल्कुल गुल अहमद और लाइमलाइट के जो ट्राउज़र होते हैं उस स्टाइल में आप ट्राउज़र स्टिच कर सकेंगे, परफेक्ट मेजरमेंट के साथ, स्मॉल मीडियम लार्ज के साथ। ठीक है, तो अब हम इसकी मेजरमेंट समझ लेते हैं, हमने आगे क्या करना है। यहाँ पे है मेरे पास कपड़ा कम, तो अब कम कपड़ा, अक्सर लोगों के पास कपड़ा कम होता है, क्योंकि लार्ज और एक्सेल में तो कपड़ा कम पड़ ही जाता है, तो हमें अक्सर जो है वो परेशानी होती है। अब यहाँ पर मेरे पास टोटल वैसे ही चौड़ाई 16 इंच है। अब ज़ाहिर है कटिंग के मार्जिन में जाएगा, सिलाई के मार्जिन में जाएगा, तो हमारे पास आसन कैसे जो है वो 16.5 तैयार होगा। मैं 16.5 रखूँगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना है कि मैं बेल्ट भी यहाँ पे आपको अटैच करके दिखाऊंगी। परफेक्ट आइडिया आपके साथ शेयर करूँगी, चाहे स्मॉल हो, मीडियम हो, लार्ज हो, आपने यही वाले इसी स्टाइल में बेल्ट जो है वो लगाना है इलास्टिक के लिए। ठीक है, अलग से आपने लगाना है। अब यहाँ पे हम लेंथ मेजर कर लेते हैं। लेंथ मुझे तैयार 39 इंच चाहिए। अब 39 में ना मैं यहाँ पे 1.5 इंच को जो है वो माइनस कर दूंगी। 1.5 इंच का तैयार मेरे पास आएगा, 1.25 इंच का तैयार मैं जो है वो ऊपर बेल्ट रखूँगी तैयार। ठीक है, उसमें जो कपड़ा जितना भी रखना होगा वो तो ज़ाहिर सिलाई, कटिंग, डबल मार्जिन सारा तैयार। 1.25 इंच मुझे बेल्ट आएगा इलास्टिक वाला, क्योंकि इलास्टिक मेरे पास 1.25 इंच की होगी। तो अब मैं 1.25 इंच इसमें से माइनस कर दूंगी, तो 38 इंच का जो है वो मैं इस तरीके से यहाँ पे लंबाई मेयर कर रही हूँ। ठीक है, और 1/2 इंच का मार्जिन ऊपर मैंने छोड़ दिया है। मैं आपको जब ऊपर से बाद में दिखाऊंगी तो आप देखिएगा, ऊपर वाली साइड से 1/2 इंच जब हम बेल्ट अटैच करेंगे तो 1/2 इंच ज़ाहिर सिलाई में मार्जिन जाएगा, तो 1/2 इंच छोड़ के मैंने यहाँ से निशानात लगाए हैं, 38 इंच का लगाया है। ठीक है, तो इस तरह से इस निशान को सीधा कर दूंगी मैं। फिर उसके बाद नीचे 2.5 से 3 इंच जो आपने पाइचा बनाना हो तो उसका निशान मैंने लगाया है, और फिर उसका निशान लगा के उन निशानों को भी आपस में मिला के यहाँ से भी मैं सीधा कर दूंगी।
काफ़ी रिक्वेस्ट मेरे पास आ रही थी कटिंग की, ट्राउज़र की, आर्म होल की, कमीज़ की, कुर्ती की, सब की। तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ अभी एक सेशन इसका लगा देती हूँ सारी कटिंग का, क्योंकि फिर जब मैं डिज़ाइनिंग की तरफ आती हूँ तो फिर मैं सारी डिज़ाइनिंग ही बताती रहती हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अब आप लोगों के साथ जो है वो कटिंग की वीडियोस शेयर कर देती हूँ, क्योंकि ये बहुत आसान आइडिया के साथ मैं आपको म्यानी लगाना बताऊंगी। अब ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको पहले ही कहा था कि थोड़ा सा कटिंग के मार्जिन में भी फैब्रिक जाएगा, जो कि हमें थोड़ा सीधा करना होता है ना, करनी वगैरह निकालनी होती है, वरना खिंचाव आता है कपड़े में। अब यहाँ पे इस तरीके से मैंने इसको पूरा कटिंग का हमारे मार्जिन के साथ मैंने ले लिया है। अब यहाँ पे मेरे पास जो नीचे से मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा कट किया है ना, उसी कपड़े को लिया है और उस कपड़े को मैं इस तरह से यहाँ पे 3 पार्ट्स करूँगी, क्योंकि वो 2 फैब्रिक निकले हैं। ये देखें इस तरह से। अभी इसकी इस तरह से इसके 3 बनेंगे पार्ट, और एक जो एक्स्ट्रा नीचे वाला सा निकला था, 2 पार्ट्स निकले थे, 4 फोल्ड हुआ हुआ था। तो इस तरह से अब इस तरह से ये 3 पार्ट और उनमें से एक निकाल लूँगी, तो ये 4 पार्ट्स मेरे पास हो जाएंगे। इनको मैं ऊपर वाली साइड के ऊपर रखकर इस तरह से अटैच करूँगी। ये देखें 4 हो गए हैं मेरे पास, ये देखें इस तरह से। और यहाँ पे मैं रखकर ऊपर वाली साइड के ऊपर, ये देखें यहाँ से मैं इसको बिल्कुल सीधा सीधा स्टिच कर लूँगी। ये मैंने सीधा स्टिच कर लिया है। ये देखें इस तरह से आपने कोई ना आड़ी टेढ़ी म्यानी नहीं डालनी है, क्योंकि उसमें ये होता है कि जो बिगनर्स बहनें होती है ना, उनको समझ में नहीं आता किस तरह हमने कटिंग करना है। क्योंकि सच बात है कि जब हम लोग सिलाइयाँ सीख रहे होते थे ना, तो हमें भी नहीं समझ में आता था। जाहिर सी बात है, पैदाइशी तो टेलर है नहीं, तो हर इंसान और हर एज में सीखता रहता है, हर टाइम सीखता रहता है। हम आज भी सीख रहे हैं, तो हर जो है वो कोई भी एक्सपर्ट नहीं होता है। तो ये चीज़ होती है। तो जब हम स्टार्ट में सिलाइयाँ करते थे तो हमें भी वो चीज़ बड़ी मुश्किल लगती थी, तो अभी मेरी बिगनर्स बहनों को मुश्किल लगती होगी, तो इसलिए बहुत आसान तरीका आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो ये देखें, अब मैंने ऊपर 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ चुकी थी, उसके बाद सारी मैंने तैयारी की है। अब यहाँ पे हमें जो क्रॉच की लेंथ रखनी है, तो वो भी 14 इंच रखनी है। ये देखें इस तरह से। इसमें भी पैंट ट्राउज़र की मेजरमेंट अलग होती है और सादे ट्राउज़र की अलग होती है। पैंट ट्राउज़र में हमें 1 इंच कम रखनी होती है। अब ये देखें यहाँ पे इस तरह से 14 इंच मैंने यहाँ पे इसकी लेंथ रखी है, और 14 इंच ही ऊपर वाली साइड से कमर से मैंने यहाँ से इसकी विड्थ रखी है, जो मैंने आपको हिप कमर वाली लूजिंग के साथ बताया था। ठीक है, ये देखिए यहाँ से 14 इंच और 14 इंच। अब इसको एक बॉक्स की शक्ल में हम दे देंगे इस तरह से। ये देखें, ये बिल्कुल परफेक्ट मैं आपके साथ मेजरमेंट शेयर कर रही हूँ। लार्ज वाले भी इसको बना सकते हैं सेम मेजरमेंट के साथ। ठीक है, उसमें थोड़ी सी आप 1/2 इंच हर चीज़ कम कर दीजिए, तो बिल्कुल परफेक्ट आपका लार्ज का ट्राउज़र भी बन जाएगा। तो सादे ट्राउज़र की तो नहीं, इंशाल्लाह पैंट ट्राउज़र की मैं आपके साथ कटिंग शेयर करूंगी। और मेन चीज़ होती है लास्टिक वगैरह की जो लूजिंग होती है, बेल्ट और लास्टिंग फ्रंट में हमें कितना रखना है, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। अब ये देख सकते हैं आप, मैंने इसकी चौड़ाई पे 18 इंच का निशान लगा दिया है। जब हम इसी कटिंग करेंगे, फिर सिलाई में मार्जिन लेंगे, ये हमारे पास 16.5 तैयार आएगा, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भी आगे तक नहीं लेके जाना। वो चोंच सी एक निकल जाती है, जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। अब यहाँ पे पाइचा मैंने रख लिया है 8 इंच तैयार, और 9 इंच का एक निशान लगा दिए 8.5 इंच का। यहाँ पे आप जितना कम कपड़ा रखेंगे फिटिंग के मार्जिन में, उतनी ज़्यादा आपकी फिनिशिंग ट्राउज़र में आएगी। अब यहाँ पे मैंने ये शेपर ले लिया है कटिंग का। अब यहाँ पे आपने इस चीज़ को ध्यान रखना है कि पहले मैंने जो आसन वाली साइड से इसकी गोलाई दी, फिर नीचे वाली साइड से भी ले जाकर यहाँ पे उससे 4 इंच नीचे भी मैंने गोलाई दी। गोलाई वाली ही जगह से मैंने निशान लगाया, ये देख सकते हैं आप यहाँ से। फिर इसके 4 से 5 इंच नीचे से भी मैंने गोलाई का एक निशान लगाया है, ताकि इस जगह से ना हमारा बिल्कुल खड़ा ट्राउज़र ना आए नीचे, क्योंकि हम एक्सेल साइज़ बना रहे हैं। स्मॉल मीडियम में ना अक्सर चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। यहाँ पे आपने ये रखना है, थोड़ी सी नीचे से भी चौड़ाई ही ट्राउज़र में देनी है, वरना वो यहाँ से ऊपर से इतना चौड़ा और नीचे से बिल्कुल पतला, तो वो फिटिंग में भी ख़राब आएगा। और फिर हमारी जब जो पहनेंगी जिनका ड्रेस है, तो वो भी फिर ज़ाहिर है उनको भी परेशानी होगी। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। नीचे से भी गोलाई, पहले हमें आसन की साइड से गोलाई देनी है, फिर उसके बाद हमें नीचे उससे 4 इंच से भी गोलाई की शेप ही देनी है। अब यहाँ पे जो मैंने पाइचे का एक्स्ट्रा निशान लगाया था, उस निशान को मिला के यहाँ से हमें हल्की सी इस तरह से कटिंग करनी है, ताकि नीचे से परफेक्टली हो जाए। हल्का सा हम आड़ा कट करते हैं, ताकि जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये परफेक्ट हमारे पास तैयार आए। अब यहाँ पे मैं फ्रंट बेल्ट को 1 इंच यहाँ से कम कर रही हूँ, जहाँ से मैंने क्रॉच की आसन की सिलाइयाँ लगाई हैं इस जगह से। लेकिन हमें करना क्या है, 2 पार्ट्स ये अलग अलग थे। जो हम जैसे पैंट ट्राउज़र में लगाते हैं ना,
ना ऊपर के 2 पल्लों पे हम लगा देते हैं, जो फ्रंट के होते हैं, वो उसकी अलग कटिंग होती है ना। यहाँ पे आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, पहले इसको खोलना है, जैसे हम स्लीव्स को अपनी खोलते हैं ना, और फिर जो हम 2 को मिलाते हैं स्लीव्स को, फ्रंट साइड को एक दूसरे से, और फिर उसको हम 1 पौना इंच डीप कट करते हैं। तो इसी तरह से इसको आपने खोलना है, खोल के मिलाना है 2 पार्ट्स को, कोई भी 2 पार्ट्स को आप मिला लें। यहाँ फ्रंट बैक इसमें नहीं है, अब फ्रंट बैक हो गया है इसमें, जब आपने 1 इंच एक्स्ट्रा नीचे से कट किया है। अब यहाँ पे बेल्ट मैं आपके साथ बता रही हूँ कि मुझे तैयार 1.25 इंच बेल्ट रखना है, तो मैंने इसकी जो चौड़ाई ली है वो 3.5 से 4 इंच ली है, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरीके से मैंने इसको इस तरह से लेके बराबर इक्वल लेके कट करना है, और इसकी चौड़ाई हमने उसी के अकॉर्डिंग लेनी है, जैसे कि 14 इंच हमने वहाँ ली थी, तो यहाँ पे हमने उतनी ही लेनी है, 28 इंच, और उसमें 1 इंच हमें यहाँ पे मार्जिन लगाना है, क्योंकि बेल्ट का मेरे पास पूरा लंबा फैब्रिक नहीं था। जोड़ लगाऊंगी, देख सकते हैं आप, कट कर रही हूँ इसी तरह से, और अब इसको मैं इस तरह से जोड़ लगाऊंगी, एक के ऊपर एक रख के। तो इसलिए हाफ इंच दोनों साइड से हमारे पास मार्जिन चले जाएगा, तो इसीलिए मैंने ये हाफ इंच बढ़ा के लिया है। ये देखिए यहाँ से इस तरह से, और फिर उसके बाद मैंने ये बेल्ट लगा के इस पर तैयार कर दिया है। यहाँ पे मैंने आपको सिलाई की वीडियो नहीं दिखाई है, लेंदी हो जाती, इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर दिखाऊंगी। अब आप इसकी परफेक्ट सिलाई देख सकते हैं, 1 इंच पीछे से बड़ा है। फ्रंट से बेल्ट आप इसकी फिनिशिंग चेक कर सकते हैं। तो ये देखें कितना ज़्यादा खूबसूरती से हमारे ये बैक की इलास्टिक लग गई है, फ्रंट बेल्ट लग गया है। और यहाँ पर आप क्रॉच आपको दिखा रही हूँ, आसन में हमारी ये इस तरह से म्यानी लग गई है, और बिल्कुल ये परफेक्ट ट्राउज़र तैयार हुआ है। इसको अभी मैं आपको पूरा फोल्ड करके भी दिखाऊंगी, ये देखें इस तरह से, और बिल्कुल ये एक्सेल साइज़ के लिए परफेक्ट है। लार्ज वाली भी इसी मेजरमेंट के साथ बना सकते हैं। तो मेरी अक्सर बहनों की रिक्वेस्ट आ रही थी, उम्मीद करती हूँ वो खुश हो गई होंगी। और ये देखें, अब आप इस तरीके से ये देखें, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं परफेक्ट हमारे पास 13.5 इंच यहाँ से तैयार हुई है, यहाँ से 16.5 इंच तैयार हुई है। तो आप इस मेजरमेंट का थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा के अपने साइज़ के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब आपके साथ अच्छी सी कटिंग की वीडियो बहुत अच्छी टिप्स के साथ शेयर करूँगी, पूरे मेजरमेंट के साथ शेयर करूँगी। तो अब आप लोगों ने मेरे साथ कनेक्ट रहना है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उन सबका शुक्रिया, जो नहीं कर सकी उनका शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा।